हाय गाइस, वेलकम टू एलन एकेडमी। आज का मेरा टॉपिक है गाइस एडवर्ब्स। ओके, तो पार्ट 1 है लेसन नंबर 12 का, और पार्ट 1 है तो इसमें बेसिक अंडरस्टैंडिंग रहेगी कि एडवर्ब्स क्या होती है और ये कितनी तरह की होती है। पार्ट 2 में कुछ डेप्थ में जाएंगे और पार्ट 3 में हम एक लंबी एक्सरसाइज करेंगे जो हिंदी से इंग्लिश ट्रांसलेशन करने के लिए होगी। अगर आप परफेक्शन चाहते हैं एडवर्ब्स में तो आपको तीनों लेक्चर देखने पड़ेंगे, और केवल बेसिक अंडरस्टैंडिंग चाहते हैं कि एडवर्ब्स क्या होती है तो आपके लिए पार्ट 1 इनफ है। तो फिर आप पार्ट 1 को ध्यान से देखिए और पूरा देखिए। तो शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक, और अगर चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आपको यहाँ पर मिलती है बिल्कुल 0 से लेकर 100 तक, ए से लेकर जेड तक इंग्लिश चैप्टर वाइज सीखने को, लेसन वाइज सीखने को। तो शुरू करते हैं। देखिए गाइस, एडवर्ब्स होती क्या है। एडवर्ब देखिए यहाँ पर सब कुछ आपको इंग्लिश में लिखा हुआ दिखाई दे रहा है, लेकिन मेरी एक्सप्लेनेशन हिंदी में रहेगी। एन एडवर्ब इज ए वर्ड दैट मॉडिफाइज टेल अस मोर अबाउट ए वर्ब, एन एडजेक्टिव और एनी अदर एडवर्ब इन ए सेंटेंस। तो एडवर्ब एक वाक्य में एक ऐसा शब्द होता है गाइज जो कि हमें कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देता है किसी एक वर्ब के बारे में, या फिर किसी एक एडजेक्टिव के बारे में, या किसी दूसरी एडवर्ब के ही बारे में। ओके, तो यहाँ पर एक डिफरेंस मैं आपको बहुत इंपॉर्टेंट बता देता हूँ कि एडजेक्टिव और एडवर्ब में क्या डिफरेंस है। एडजेक्टिव में वो शब्द आते हैं जो किसी नाउन या प्रोनाउन की इंफॉर्मेशन देते हैं, उसके बारे में कुछ एक्स्ट्रा बताते हैं। यहाँ पर किसके बारे में? एक वर्ब, एक एडजेक्टिव और एनी अदर एडवर्ब इन ए सेंटेंस। तो यही डिफरेंस है। लगभग डेफिनेशन दोनों की लगभग सेम सी है। फर्स्ट ये डिफरेंस आपको मैं बता दिया है कि वो नाउन प्रोनाउन के बारे में कुछ बताते हैं, यहाँ पर एक वर्ब, एक एडजेक्टिव या किसी दूसरी एडवर्ब के बारे में, मतलब एक एडवर्ब दूसरी एडवर्ब के बारे में कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देती है। देखिए एग्जाम्पल से आपको क्लियर हो जाएगा। सारा इज लाफिंग, सारा हंस रही है। ठीक है, अब देखिए दूसरा एग्जाम्पल, सारा इज लाफिंग लाउडली। देखिए यहाँ पर ये लाउडली जो शब्द है, ये लाफ क्या है? यहाँ पर क्रिया है, वर्ब है। तो यहाँ पर अब मैं ये तो नहीं बताऊंगी वर्ब क्या होती है, हम कैसे पहचानेंगे, वो वर्ब के चैप्टर में ही रहेगा। ठीक है, तो वो इसकी तीव्रता बता रही है, उसकी वो कितना तेज हंस रही है, कितना धीमे हंस रही है, तो ये किसी वर्ब के बारे में बता रही है। तो ऐसे ही गाइज कुछ ऐसे शब्द होंगे जो किसी एडजेक्टिव के बारे में बताएंगे, कुछ ऐसे शब्द होंगे जो हमें एक एडवर्ब के बारे में ही बताएंगे। तो वर्ब, एडवर्ब और एडजेक्टिव, इन तीन चीज़ों के बारे में जो शब्द हमें इंफॉर्मेशन देंगे वो क्या होगी? एडवर्ब्स होंगी। देखिए ये सब कुछ यही इंग्लिश में जो पूरा लिखा हुआ है ना, आप इसको जरूर पढ़िए, क्योंकि आपकी रीडिंग स्किल बढ़ेगी इससे। और देखिए वही सब कुछ लिखा है जो मैंने अभी यहाँ पर बोला है आपके सामने। ठीक है, तो गाइस जिस तरह से हमने एडजेक्टिव में पढ़ा था कि एडजेक्टिव की जो है ना 3 डिग्रियाँ होती हैं, पॉजिटिव, कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव, इसी तरह से यहाँ पर जनरली एन एडवर्ब हैज़ 3 डिग्रीज। देखिए फास्ट, फास्टर और फास्टेस्ट। ओके, इसी तरह से यहाँ पर भी 3 डिग्रियाँ होती हैं। इसमें कुछ एक्स्ट्रा बताने की ज़रूरत नहीं है, इट्स इनफ फॉर यू। और आप इसको अपनी वोकैब अच्छी करने के लिए नोट कर लीजिए और इनको याद कर लीजिए, माइंड में बिठा लीजिए अपने। तो गाइज देखिए, अब मैं इसी तरह से एग्जाम्पल्स लिए हैं कुछ ऐसे शब्द जो किसी वर्ब के बारे में बताते हैं। ठीक है ना, एडवर्ब मॉडिफाइंग ए वर्ब, ये शब्द क्विकली, ये फ्लुएंटली, हार्शली, ये सब ऐसे शब्द है सब यहाँ पर। ये देखिए, ये जो किसी वर्ब के बारे में हमें इंफॉर्मेशन दे रहे हैं। ठीक है, और देखिए ही आंसर्ड द क्वेश्चन क्विकली। तो यहाँ पर आंसर क्या है? उत्तर देना क्या है? यहाँ पर एक वर्ब है, ही आंसर्ड, उसने उत्तर दिया एक सवाल का क्विकली, एकदम से, मतलब। ठीक है, तो ये क्या हो गए? ये ऐसी एडवर्ब हो गई जो किसी वर्ब के बारे में हमें कुछ इन्फॉर्मेशन दे रही है, किसी वर्ब के बारे में। तो ये सभी सेंटेंस इसी के लिए हैं। तो ये आपके लिए, आप इनको पढ़िए, प्रैक्टिस कीजिए और लाउडली पढ़िए ताकि आपकी फ्लुएंसी आए, स्पीकिंग में फ्लुएंसी आए आपकी। तो गाइज आगे देखिए कि इस दूसरे नंबर पर एक ये ऐसी कुछ एडवर्ब है जो हमें किसी एडजेक्टिव के बारे में इंफॉर्मेशन देती है। ठीक है, तो देखिए दिस शर्ट, देखिए यहाँ पर ये एग्जाम्पल देखिए, दिस शर्ट इज एक्सट्रीमली नाइस। ठीक है ना, तो वो ये यहाँ पर जो है ना एक वर्ब भी है, ठीक है, हेल्पिंग वर्ब। वो शर्ट जो है ना नाइस तो है, लेकिन वो एक्सट्रीमली, मतलब अत्यंत कह सकते हैं हम, बहुत ज़्यादा। ठीक है ना, तो ये किसी दूसरी जो है ना, ये क्या है? शर्ट, ये एक नाउन हो गया। तो ये नाइस किसके बारे में इन्फॉर्मेशन दे रहा है? किसी नाउन के। तो ये हो गया एडजेक्टिव। अब इस एडजेक्टिव नाइस है, लेकिन कितनी नाइस है? वो बहुत बढ़िया है, बहुत ही ज़्यादा नाइस है, या बस ठीक ठाक ही है?
ऐसा तो है ना, अगर कुछ इस तरह से कुछ इन्फॉर्मेशन दे रहा है वो शब्द है एक्सट्रीमली। तो यहाँ पर इस तरह के शब्द जो है ना, ये जोयसली, एक्सीडिंगली, ट्रूली, एक्सट्रीमली, बैडली, रियली, तो इस तरह के जो शब्द है यहाँ पर, ये दूसरे एडजेक्टिव के बारे में जो यहाँ पर यूज हुए ना, ये देख, ये एडजेक्टिव है यहाँ पर, हैप्पी, लॉन्ग, फनी, इनके बारे में जो इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, ये सब एडवर्ब्स हैं यहाँ पर। ठीक है, इसी तरह से तीसरे नंबर डेफिनेशन के अकॉर्डिंग हमने डिवाइड किया हुआ है। इसी तरह से नंबर 3 आते हैं वही, ये कुछ ऐसी एडवर्ब है जो दूसरी एडवर्ब के बारे में कुछ एक्स्ट्रा आपको बताएंगी। कैसे? दे वर लाफिंग, दे वो हंस रहे थे, लाउडली, ठीक है, लाउडली हंस रहे थे, टू लाउडली, कुछ ज्यादा ही लाउडली हंस रहे थे। तो इसने क्या कहा, एक लाउडली के बारे में कुछ आपको एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दी, किसी दूसरी एडवर्ब के बारे में आपको इसने एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दी गाइस। तो क्लियर है, मुझे लगता है कुछ इसमें और ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है। ये जैसे डेफिनेशन थी उसी के हिसाब से मैंने 3 जगह डिवाइड करके एग्जांपल्स के थ्रू आपको बता दिया है। तो गाइज देखिए यहाँ पर क्या, मोस्ट ऑफ द एडवर्ब्स आर मेड बाय एडिंग ly एट द एंड ऑफ एडजेक्टिव्स। ये कह रहा है कि ज़्यादातर जो एडवर्ब्स होती है वो एडजेक्टिव्स के लास्ट में, एंड में ly जोड़ने से बनती है। देखिए एग्जांपल्स लिखिए, फ्लुएंट से बना है फ्लुएंटली, क्विक से बना है क्विकली, हैप्पी से बना है हैप्पीली। क्लियर है आपके सामने। फिर लेकिन एक बात ये और भी कह रहा है कि फ्यू ऑफ द एडवर्ब्स एग्जिस्ट विदाउट हैविंग ly एट देयर एंड्स। ये कह रहा था कुछ ऐसी वर्ड भी होती है, थोड़ी बहुत कुछ ऐसी एडवर्ब भी होती है जो बिना ly, मतलब उसके आखिरी में ly नहीं आएगा, फिर भी वो एडवर्ब होती है। देखिए टू, वेरी, लेट, हियर, क्लॉज, इस तरह के जो शब्द हैं यहाँ पर, ये है, ये आपको नोट करने हैं और अपने माइंड में बिठाने हैं, मतलब इनको याद रखना है। देखिए कितनी इंपॉर्टेंट चीज़ें यहाँ पर भी देखिए, ध्यान दीजिए। एडवर्ब्स मॉडिफाई ए वर्ब, ठीक है ना, बिल्कुल ठीक है, बाय गिविंग अस इंफॉर्मेशन अबाउट द फॉलोइंग एस्पेक्ट्स ऑफ ए वर्ब। ये वर्ब के बारे में फोकस किया गया है यहाँ पर गाइस। किसके बारे में? वर्ब्स के बारे में, जो है ना, उन एडवर्ब्स की बात कर रहा है जो किसी वर्ब्स के बारे में बताती है। तो उनको 4 पहलुओं में, 4 सिनेरियो कह सकते हैं, जो 4 पहलुओं में उसने डिवाइड कर दिया कि इस तरह से हमें कुछ एक्शंस के बारे में बता दिया। किस किस तरह से, कि वो एक्शन जो है, जो क्रिया जो है ना, वो जो काम, ठीक है ना, जो एक्शन वो कैसे हुआ है। हाउ एन एक्शन अकर्स, वो कैसे होता है। वेयर एन एक्शन अकर्स, वो कहाँ होता है। व्हेन एन एक्शन अकर्स, वो कब हुआ है ना, वो कब होता है। हाउ ऑफन, वो कितनी बार होता है, ठीक है ना। तो अगर इन चारों को ध्यान दे, तो इन चारों को ध्यान में रखते हुए उसने 4 जगह डिवाइड कर दिया है वर्ब को। पहले के अनुसार एडवर्ब्स ऑफ मैनर, दूसरे के अनुसार एडवर्ब्स ऑफ प्लेस, तीसरे के अनुसार एडवर्ब्स ऑफ टाइम, और चौथे के अनुसार, फोर्थ के अकॉर्डिंग, एडवर्ब्स ऑफ फ्रीक्वेंसी। देखिए इनके यहाँ पर सामने एग्जाम्पल्स भी लिखे हैं, वो आप एग्जाम्पल्स में पढ़ना पसंद नहीं करता हूँ, क्योंकि मेरे लिए तो टाइम वेस्टिंग ही रहेगा और लेक्चर लंबा होगा, और अगर आप मोबाइल डेटा यूज़ करते हैं तो आपका डेटा भी एक्स्ट्रा खर्च होगा। तो देखिए इसी तरह से हम इनको अलग अलग करके पढ़ लेते हैं। एडवर्ब्स ऑफ मैनर, इसका यूसेज देखिए आप, दे आर लिविंग हैप्पीली, ठीक है। अब यहाँ पर जो ये एग्जांपल है, इसके अनुसार क्या है, दीज एडवर्ब्स डिस्क्राइब, वर्णन करती है इस तरह की वर्ब किसके, द मैनर ऑफ एन एक्शन, ये उसका मैनर बताती है एक एक्शन का, या फिर कह सकते हैं कि उसका वे बताती है, उसके होने का तरीका बताती है। तो दे, वो रह तो रहे, ठीक है, दे मतलब भाई कोई आदमी रह रहा है, नो प्रॉब्लम, ठीक है, वो रह रहा है, नो प्रॉब्लम। वो क्या, वो खुश है, दुखी है, पर नॉर्मल है। तो वो उस तरह को जो रह रहा है ना, रहने की, यहाँ रहना क्या, वो वर्ब हो गई, तो वो कैसे हैप्पीली रह रहा है, वो खुशी से रह रहा है, ठीक है, ओके। तो इसी तरह की दूसरे शब्द है, मैं एक एग्जाम्पल्स आपको समझाए तो दूसरे सभी एग्जाम्पल्स आपके लिए है। तो अब दूसरा देखें, एडवर्ब ऑफ प्लेस। ये कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन आपको देंगे एक्शन के बारे में कि वो प्लेस का जगह, हियर, देयर, नियर, पास में, दूर, यहाँ, वहाँ, ठीक है, कहाँ। तो देखिए दे वर कमिंग हियर, वो यहाँ आ रहे हैं, वो वहाँ जा रहे हैं। तो इस तरह के जो शब्द होंगे, देखिए यहाँ पर ये एग्जाम्पल्स क्लियरली लिखेगा, हियर, देयर, नियर, आउटसाइड, इस तरह के शब्द आपके सामने जब भी कभी आते हैं, आप न्यूज़पेपर पढ़ते हो, अपनी रीडिंग बुक पढ़ते हो, नॉवल पढ़ते हो, कहीं भी पढ़ते हो, तो इन चीज़ों को ध्यान देना पड़ेगा आपको, तभी आपकी अंडरस्टैंडिंग इन चीज़ों को लेकर बढ़ेगी। वैसे तो हमें वो इनका क्या है, इनकी वोकैब पता होती है, हमें इनका मीनिंग समझ में आ जाता है और हम पढ़ते रहते, ध्यान देते नहीं ये क्या चीज़ें यहाँ पर। तो रियली आपको अगर व्याकरण मतलब ग्रामर जाननी है तो ध्यान देना पड़ेगा जब आप रीडिंग करते हो। तो एडवर्ब्स ऑफ टाइम, अब यहाँ पर समय, यहाँ पर समय की बात होगी, सून, जल्दी, देर से, आज, कल, टुडे,
टू नाइट, अर्ली टुमारो, यस्टरडे, देन। देखिए एग्जाम्पल से कितना क्लियर हो जाएगा। ही विल गो टू स्कूल टुमारो। देखिए गाइज अगर हम इसको टुमारो को यहाँ से हटा देते हैं तो क्लियर देखिए, ही विल गो टू स्कूल, वो स्कूल जाएगा, लेकिन कब जाएगा? आज जाएगा, कल जाएगा, सुबह जाएगा, शाम जाएगा, 3 बजे जाएगा, 4 बजे जाएगा, 8 बजे जाएगा, किस टाइम जाएगा? तो वो अगर हमें टाइम की इन्फॉर्मेशन वहां से मिल रही हो, ही विल गो, वो जाएगा, लेकिन कब? टुमारो, कल जाएगा। क्लियर है गाइस? ये सभी एग्जांपल्स, यस्टरडे, नाउ, सून, स्टिल, ये सभी क्या है? ये एडवर्ब्स ऑफ टाइम है। तो यहाँ पर वही ये डेफिनेशंस में नहीं पढ़ रहा हूँ क्योंकि जो मैं एक्सप्लेन हिंदी में कर रहा हूँ वही सब कुछ यहाँ लिखा। दीज एडवर्ब्स स्टेट्स मतलब बताती है हमें कि द टाइम ऑफ अकरेंस ऑफ द एक्शन, उसके होने का, किसी काम के होने का समय। इट में गिव शार्प और रफ, मतलब बिल्कुल क्लियर भी दे सकती है, थोड़ा रफली भी दे सकती है, एक आइडिया दे सकती है अबाउट द टाइम ऑफ अकरेंस ऑफ एन एक्शन। ठीक है, यहाँ पर थोड़ा सा नोट किया हुआ है। तो गाइस फोर्थ लास्ट है, मतलब ये एडवर्ब्स ऑफ फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है रिपीटेशन, कोई चीज कितनी बार हो रही है, डेली हो रही है या कभी कभी हो रही है या नहीं, या बार बार हो रही है। तो इस तरह की जो इन्फॉर्मेशन आपको जो शब्द देंगे एक एक्शन के बारे में, वो क्या होंगे? एडवर्ब्स ऑफ फ्रीक्वेंसी। दीज एडवर्ब्स टेल्स अबाउट हाउ ऑफन या हाउ मेनी टाइम्स एन एक्शन occurs. It gives an idea about the frequency of occurrence of an action. ठीक है, डेली, रोजाना, वीकली मतलब हफ्ता वाइज, सेल्डम, फ्रिक्वेंटली, यूजुअली, समटाइम्स, मोस्ट ऑफ द टाइम्स, इस तरह अगेन एंड अगेन, ऑफन, एटसेट्रा, इस तरह के शब्द। आई मीट हिम डेली, मतलब मैं उससे मिलता हूँ। ठीक है, मैं मिलता हूँ उससे, डेली मिलता है, हफ्ते में एक बार मिलता है, एक महीने में एक बार मिलता है, साल में एक बार मिलता है। तो उसकी जो फ्रिक्वेंसी है, किसी काम के होने की रिपीटेशन की जो फ्रिक्वेंसी है, वो शब्द जो इस तरह की इन्फॉर्मेशन हमें देंगे, फ्रीक्वेंसी की इन्फॉर्मेशन हमें देंगे किसी वर्ब के बारे में। ठीक है ना, बार बार मिलता हूँ, अगेन एंड अगेन मिलता हूँ उससे, दिन में 4 बार 5 बार मिलता हूँ, तो वो शब्द क्या होंगे? एडवर्ब्स ऑफ फ्रीक्वेंसी गाइस। तो बहुत सिंपल सी भाषा में आपको मैंने शब्दों के साथ, बहुत सिंपल शब्दों के साथ ये बता दिया है, और ये आपका आखिरी पेज था। और आगे है मेरा बुक्स एंड वेब रेफरेंस, जहाँ से नोट्स बने हैं। और थैंक यू वेरी मच। और अभी भी कुछ क्लियर नहीं है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में सवाल कीजिए, उसका जवाब रिप्लाई में आपको मिल जाएगा। धन्यवाद।